इतने बड़े सिलेबस को पढ़ने के लिए आपको एक रणनीति जरूर अपनानी पड़ेगी दोस्तों, क्योंकि आपके सामने खूब सारी ऐसी चीजें आएगी जो आपको सताएगी कि बार बार आपके माइंड में एक ही सवाल उठेगा कि कट ऑफ क्या रहेगी, मैं पूरे सिलेबस को किस प्रकार से कंप्लीट करूंगा। और यहाँ हम बात करूंगी कि अब कम समय के अंदर भी मैं कौन कौन से टॉपिक पढूं, पहले कौन से सब्जेक्ट पढूं, टेस्ट सीरीज कैसे लगाऊं, पीवाईक्यू कहाँ से देखूं, पीवाईक्यू के बेसिस पर कैसे पढ़ना है। ये सारी चीजें आप लोगों को एक साइड में रख के फिर आपको तैयारी का एक डायरेक्शन चूज करना पड़ेगा दोस्तों। तो इस वीडियो में हम उसी के बारे में आज बात करने वाले हैं। हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सभी का सुदर्शन पैरामेडिकल के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत दोस्तों। मैं आपका मित्र राम सैनी और आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों एमपी ग्रुप 5 वैकेंसी के बारे में। और एमपी ग्रुप 5 वैकेंसी के अंदर पैरामेडिकल और स्टाफ नर्स से रिलेटेड जो भी तैयारी कर रहा है दोस्तों, उन सभी के लिए ये जो वीडियो मैं लेकर आया हूं दोस्तों, ये बहुत अच्छा लगने वाला आपको, क्योंकि 45 दिनों के अंदर किस प्रकार से आपको तैयारी के अंदर एक नया मोड लेके आना पड़ेगा दोस्तों। ये 45 दिन ही क्यों सर? ये 45 दिन ही इसलिए दोस्तों क्योंकि 3 से 4 दिन जो इसके अंदर एक्स्ट्रा बन रहे हैं आपको फॉर्म भरने में लग जाएंगे दोस्तों। यहां तक कि मैं बात करूं, यहां पे ये भी डिसाइड करने में लग जाएगी अब मुझे क्या करना चाहिए, कहां से स्टार्ट करना चाहिए दोस्तों। तो यहां पे देखो हम बात करेंगे दोस्तों आपके जो आवेदन से लेकर के परीक्षा तक का जो सफर है दोस्तों, उसमें 45 दिनों के सफर के लिए आपको नया क्या करना पड़ेगा उसकी हम बात करेंगे दोस्तों। तो एक 45 दिनों के अंदर दोस्तों आपको तैयारी करनी है, उसके लिए ही हम बात करेंगे। तो सबसे पहले थोड़ा सा मैं आप लोगों को बता देता हूं कि जब भी आप कोई प्लानिंग करते हैं दोस्तों, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, एक पूरा चार्ट बना के रखते हैं कि हाँ इस प्रकार से ये काम करेंगे, इस प्रकार से ये काम करेंगे। तो वैसे ही हम बात करें कि आपके एमपी ग्रुप 5 वैकेंसी के अंदर जो आपका एग्जाम होगा दोस्तों, तो वो आपका 100 मार्क्स का होगा दोस्तों। कितने मार्क्स का? 100 मार्क्स का ये एग्जाम होगा। ये बेसिक इसलिए बता रहा हूं दोस्तों ये सारी चीजें, क्योंकि ये आपको 45 दिनों के अंदर जब भी कोई टॉपिक, जब भी कोई सब्जेक्ट पढ़ोगे तो वहां पे वापस से याद दिलाएगा कि कहां से क्वेश्चन आपके पूछा गया है, ज्यादा क्वेश्चन कहां से आ सकते हैं, क्या 75 नंबर का पोर्शन पहले पढ़ूं, क्या 25 का पहले पढ़ूं। तो ये सारी चीजें आपको डिसाइड करवाएगा। तो आपके 100 मार्क्स के अंदर दोस्तों पार्ट ए आपके दे रखा है 25 मार्क्स का और पार्ट बी आपको दे रखा है दोस्तों 75 मार्क्स का। तो आप लोगों को 100 मार्क्स की तैयारी करने के लिए अब इन 45 दिनों में क्या करना पड़ेगा और क्या ध्यान रखना पड़ेगा, तो देखो दोस्तों एक एक चीज को अच्छे से देखिएगा। सबसे पहले अगर आप तैयारी करना आपने स्टार्ट की है दोस्तों, तो आपको ये सारी जो ओवर थिंकिंग है दोस्तों, इस ओवर थिंकिंग को अपने ब्रेन से क्लियर करना पड़ेगा दोस्तों। अब ओवर थिंकिंग क्या क्या परेशान कर सकती है इन दिनों आपको? इन दिनों परेशान कर सकती है आपको दोस्तों कि जब भी आप पढ़ने बैठोगे कि माइंड में आएगा इस बार सर कट ऑफ क्या रहेगी, ठीक है। फिर आपके माइंड में आएगा इतने बड़े सिलेबस को कवर अप करने के लिए क्या मुझे 12 से 14 घंटा, यहां तक कि कुछ लोग सोच लेते हैं कि मैं लाइब्रेरी में पढ़ूं, दिन रात एक करूं, क्या इतने घंटे तक पढ़ाई करनी पड़ेगी? या मैं बात करूं दोस्तों कि अपने आप को डेली मोटिवेट किस प्रकार से रखूं, मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ तो क्या होगा, और इतने बड़े सिलेबस को मैं कवर किस प्रकार से करूं, फिर कवर अगर मैं इसको कर सकूं तो इसका रिवीजन कब करूंगा दोस्तों। तो ये सारी बातें आपको 45 डेज के अंदर अपने ब्रेन के अंदर बार बार आपको सताएगी दोस्तों। तो सबसे पहले ये ओवर थिंकिंग वाली चीजें हटा के फिर आपको एक नए सिरे से कैसे तैयारी करनी है, तो उसके बारे में हम बात करें दोस्तों। तो 45 दिनों के अंदर आपको क्या करना पड़ेगा, तो आपको दोस्तों सबसे पहले ही आप क्या करें दोस्तों, कंप्लीट सिलेबस को देखें। कंप्लीट सिलेबस को आपको देखना है दोस्तों। स्टार्ट करने से पहले 45 दिनों की रणनीति स्टार्ट करने से पहले एक बार आप सिलेबस को बहुत अच्छे तरीके से देखिए, चाहे उसमें टाइम ले लीजिए। फिर आप डिसाइड करें दोस्तों कि आपको थ्योरी किस प्रकार से पढ़नी है, ठीक है भाई। तो एक डायरी लेके बैठिए, हमेशा एक डायरी के बेसिस पर काम करें दोस्तों। तो थ्योरी किस प्रकार से क्लियर करनी है ये भी आपको प्लान करना पड़ेगा। फिर आप एमपी ग्रुप 5 वैकेंसी का पीवाईक्यू जरूर देखें कि इन्होंने पिछली बार परीक्षा का जो पेपर था उसमें कैसे क्वेश्चन पूछे गए थे, उसी के बेसिस पर मुझे जो नए क्वेश्चन है किस प्रकार से ऐड करने हैं अब, ठीक है। और ये सारी चीजें आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग होनी चाहिए दोस्तों, जो थ्योरी आप पढ़ रहे हो उसके अकॉर्डिंग होनी चाहिए दोस्तों। फिर आपको प्रैक्टिस टेस्ट के बारे में सोचना चाहिए कि मैं प्रैक्टिस टेस्ट भी अगर ये सारी चीजें पढ़ने के बाद लगाऊंगा तो उनका पैटर्न भी क्या सेम एज इट इज ऐसा ही होना चाहिए, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और फिर आपको रिवीजन के बारे में भी सोचना है। तो इन सभी पॉइंट्स के बारे में एक बार आप अच्छे से देखिएगा दोस्तों। अब मैं आपको बताता हूं कि ये पॉइंट देखने के बाद आपको क्या करना है दोस्तों। तो उस जर्नी की बात करते हैं कि सर हम जहां घूमने के लिए जिस जगह पर जा रहे हैं, सर जिस जगह पर जा रहे हैं उसके लिए पहले हमने ये चार्ट बना लिया। सर क्या बना लिया? ये चार्ट बना लिया, इसके अकॉर्डिंग हम काम करेंगे।
तो दोस्तों हम बात करें यहाँ पे कि आप लोगों ने अगर सिलेबस अच्छे से देख लिया होगा दोस्तों, तो आपके सामने दो डायरेक्शन आएंगे कि मैं उस जगह पर जाने के लिए बाय बस से जाऊं, ठीक है ना, बस से जाऊं या फिर मैं ट्रेन से जाऊं। तो दो ऑप्शन आएंगे आपके पास। तो अगर आपके पास ये ऑप्शन आता है कि दोस्तों कंप्लीट थ्योरी की तरफ उस रास्ते से जाऊं मैं, तो दोस्तों ये कैंसिल कर देना। मैं भी कह रहा हूं 45 दिनों में पूरी पूरी थ्योरी नहीं पढ़ पाओगे आप, तो आपको यू टर्न लेना पड़ेगा दोस्तों। यू टर्न के लिए आपको क्या करना है दोस्तों, यहां पे आपको शॉर्ट चार्ट के बेसिस पे पढ़ाई करनी पड़ेगी, टॉपिक वाइज सारे के सारे, ठीक है। और ये शॉर्ट चार्ट के बेसिस पर कैसे पढ़ाई करनी दोस्तों, मैं आप लोगों के लिए शाम को 8 बजे डेली लाइव क्लास चलाता हूं यूट्यूब के ऊपर, बिल्कुल आप उसे ज्वाइन करें। आपके सिलेबस के अनुसार ही दोस्तों टॉपिक वाइज शॉर्ट चार्ट के ऊपर फिर हम एमसीक्यूज की बात करते हैं। तो शॉर्ट चार्ट कैसे बनाते हैं उसका भी आपको आइडिया लग जाएगी कि इस टॉपिक के ऊपर मुझे क्या क्या पढ़ना चाहिए दोस्तों, इसके अलावा कुछ भी नहीं पढ़ना चाहिए। ये सारी चीजें भी आपको ध्यान में रखनी है। तो ये शॉर्ट चार्ट टॉपिक वाइज बना के दोस्तों फिर आप उनको मैच करें, मैच विद पीवाईक्यू। जो आपका पीवाईक्यू है उससे आप मैच करें कि आप जो जिस रास्ते जा रहे हो गूगल मैप पे आप सर्च करें कि सही जा रहे हैं नहीं जा रहे, तो पीवाईक्यू से आप मैच करें कि आप जो थ्योरी पढ़ रहे हो वो कंटेंट सही पढ़ रहे हो या नहीं पढ़ रहे हो, कहीं आप दूसरा तो नहीं पढ़ रहे हो। क्योंकि आजकल खूब सारी गाइड्स आती है, खूब सारा डाटा दिया हुआ है, लेकिन हमें हमारा एमपी ग्रुप 5 क्लियर करना है, अदरवाइज कोई एग्जाम की बात नहीं करे, ठीक है। फिर आपको लाना है कि वहां से नए क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं, कि पिछली वैकेंसी में ये पूछा गया था तो यहां से इसका सिमिलर क्वेश्चन ये बन सकता है। अब आपके सिमिलर क्वेश्चन को ध्यान में रखना पड़ेगा। ये सारी चीजें होने के बाद दोस्तों आपको टेस्ट प्रैक्टिस लगाना पड़ेगा और आपको फिर अपने आप को रिवीजन मोड में सारा सारा सिलेबस आपको जो है रिवाइज करना पड़ेगा। तो रिवाइज करने के लिए अगर आप ये मेथड यूज करोगे दोस्तों तो थ्योरी के बेसिस पर रिवाइज नहीं होगा, लेकिन ये मेथड यूज करोगे शॉर्ट चार्ट वाला तो आप बार बार एक कप चाय के साथ एक चार्ट को भी पढ़ सकते हो दोस्तों, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आपको 45 डेज के अंदर ये सारी चीजें करनी पड़ेगी दोस्तों। और आप एमपी ग्रुप 5 के रिगार्डिंग तैयारी कर रहे हैं और लाइव क्लासेस की पीडीएफ वगैरह आपको चाहिए दोस्तों, ताकि आपको क्वेश्चन के पैटर्न का भी पता लगे, बिल्कुल आप उसके लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें दोस्तों, सुदर्शन पैरामेडिकल के नाम से दे रखा है, इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और एमपी ग्रुप 5 के रिगार्डिंग आपको तैयारी के दौरान कोई भी आवश्यकता होती है या कोई भी दिक्कत होती है दोस्तों, तो बिल्कुल आप इस नंबर पर कॉल करके मेरे से बात कर सकते हैं या फिर व्हाट्सएप पर मैसेज भी कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। और हम बात करें दोस्तों इसके अलावा भी अगर आप कोई भी वैकेंसी पैरामेडिकल से रिलेटेड अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो सुदर्शन पैरामेडिकल के नाम से ऐप दे रखा है, बिल्कुल आप इससे विजिट करें दोस्तों। यहाँ पे खूब सारा फ्री कंटेंट भी मिलेगा जो आपके तैयारी के अंदर जो है हेल्पफुल हो सकता है दोस्तों, ठीक है। तो 45 दिनों की रणनीति के अंदर आपको ये फॉर्मूला अपनाना पड़ेगा दोस्तों, ताकि आपका सिलेबस आपको छोटा लगे और आपकी तैयारी बेहतरीन हो दोस्तों। तो बिल्कुल अगर आपको वीडियो पसंद आया तो बिल्कुल आप लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। पैरामेडिकल से रिलेटेड सारी चीजें आपको समय समय पर अवेलेबल करवाता रहूंगा। धन्यवाद।